लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिश कर रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी। क्या है भारत की तैयारी, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना के खत्म होने की डेडलाइन की, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। अगले आधे घंटे में बिना ब्रेक के आपके सामने पूरे देश की अहम खबरें होंगी। शुरुआत चीन को सबक सिखाने के साथ, जिसकी तैयारी भारत ने कर ली है। लद्दाख की सीमा पर हुंकार भरते भारतीय फाइटर जेट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। हिंदुस्तान के जांबाज सिपाही अपनी ताकत के साथ लेह में तैयार हैं। चीन की हर चाल पर नजर है। एक साथ 5 Su-30 अगर हमें आसमान में नजर आते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना ने युद्धाभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए, जिसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए C-130J हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। चीन की चालबाजी को अब हल्के में नहीं लिया जा रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की पोल खुल गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन किस तरह से लद्दाख सीमा के आसपास साजिश रच रहा है। भारत की ओर से चीनी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक खाली करके पीछे जाने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन चीनी सेना अपनी तैनाती बढ़ाती जा रही है। चिंता की बात यह है कि पेंगोंग लेक के पास मौजूदगी के साथ साथ कुछ दूर पीछे चीन बैकअप भी तैयार कर रहा है। इमेज के जरिए देखा जा सकता है कि इस इलाके में गुलाबी रंग के टेंट हैं, जो कि चीनी सेना के हैं। चीन ने फिंगर 4 इलाके के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेना को बिछाया हुआ है, जहां कुछ सैनिक पहाड़ियों पर हैं, जबकि कुछ गलवान नदी के पास मौजूद हैं। कुछ हिस्सों में चीनी सेना बड़ी मौजूदगी के साथ है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सेना प्रमुख 2 दिनों के लद्दाख दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं। जनरल नरवणे ने अपने दौरे की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। लद्दाख के दौरे पर सेना प्रमुख ने LAC संघर्ष में जख्मी जवानों से मिले और फिर फॉरवर्ड फ्रंट पर जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे से कल ही लौटे, जहां उन्होंने न सिर्फ रूस का समर्थन हासिल किया, रूस हथियारों की जल्द डिलीवरी के लिए भी राजी हो गया। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। एक ओर सीमा पर सेना मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी ओर विकास पर जोर दिया जा रहा है। सड़क को जोड़ने का काम तो तेजी से चल ही रहा था। अब लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। लद्दाख के गलवान घाटी, चुशुल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगेंगे। चाइना की उस तरफ काफ़ी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी, बहरहाल ड्रैगन की हर साजिश पर नजर रखी जा रही है, जिसका जवाब देने की तैयारी चल रही है। लेह से गौरव सावंत और श्वेता सिंह के साथ दिल्ली से राहुल कंवर, आज तक।